हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ABCDEFG और H 8 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है जो ई के बाएं को तीसरा है। सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जो जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब यहां पर सबसे पहले बात है, कितने मित्र हैं? 8। तो हमें 8 चेयर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब 8 अरेंजमेंट। और उसके बाद लिखा है एक गोल मेज। अब गोल मेज तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और उसमें 8 पोजीशन ड्रा करनी पड़ेगी। और यहां पर लिखा है आमने सामने भी बैठे हैं। देखिए, एक दूसरे के सामने भी बैठेंगे वो। तो हमें जो गोल मेज ड्रॉ करना है उसके सामने 8 पोजीशन को डिसाइड करना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा ड्रॉ करना है। और यहां पर हमारे लिए कुछ टर्म दी हुई हैं। यहां पर लिखा है जो, फिर एक जो यहां पर लिखा है और एक जो लिखा है यहां पर। इस जो का क्या मतलब होता है? ये जो जहां भी लिखा होगा, जैसे यहां लिखा है जो, इसका मतलब है जो इससे पीछे वाले सेंटेंस के लिए जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है। जैसे यहां पर डी है तो ये जो का मतलब है डी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ई के बाएं को तीसरा है। अब यहां पर लिखा है सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जो ई। तो इस जो का मतलब जो पिछला सेंटेंस है यहां पर, उसका सेकंड नंबर पे जो बैठा है, तो यहां पर जी बैठा है। देखिए यहां पर जी है, तो इस जो का मतलब जो है ये इस जी के लिए है। और ये जो लास्ट जो है, तो इससे पीछे वाला सेंटेंस एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहां पर सेकंड पर्सन है बी। और जो को हम रिप्लेस कर देंगे बी से, इसका मतलब होगा बी जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। जहां भी जो होगा वो सेकंड पर्सन के लिए, और जहां और लिखा होगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और उसमें 8 पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, देखिए यहां तक तो दिया है ए बी सी डी एच तक 8 मित्र है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब सभी के मुंह जो है वो सेंटर की ओर होंगे। तो हम एरो भी लगा सकते हैं उन सब के लिए ऐसे। तो पहला स्टेटमेंट है ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के बाएं को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी को पोजीशन दे देंगे और ए उसके बाएं। तो ये आ गया हमारा डी, यहां बिठा दिया हमने। अब ए उसके बाएं, ए डी के बाएं, तो इसका बाएं कहां होगा? जैसे जब इसका मुंह इस डायरेक्शन में होगा तो इसका बायां ऐसे चलेगा। तो बायां कहां आएगा, किस पोजीशन पे? ये पहले नंबर पे, ये दूसरे, तो यहां बैठेगा ए। तो मैं ए यहां लिख देता हूं। ये डी हो गया और ये आ गया ए। आगे लिखा है जो ई के बाएं को तीसरा है। तो जो का मतलब मैंने आपको यहां बताया है, पिछले सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है डी। तो इसका मतलब होगा डी ई के बाएं को तीसरा है। डी ई के बाएं को तीसरा है। अब हमें डी की पोजीशन पहले से पता है, देखिए ये लिखी हुई है हमने डी। अब ई के बायां, तो ई के बाएं को तीसरा। अब ई यहां रखेंगे हम तो उसका बायां ऐसे आएगा। और अगर ई के बाएं का मतलब ये भी है कि डी के दाएं होगा। कितने नंबर पे? 1 2 3। तो यहां मैं लिख देता हूं ई ऐसे। और जब ई केंद्र की ओर या सेंटर की ओर मुंह किया उसने, तो उसका बायां कहां आएगा? इस डायरेक्शन में ऐसे। और कितने नंबर पे है? 1, ये 2 और ये 3। तो यहां पर आ गया ई की पोजीशन, ये फिक्स हो गई। अब अगला सेंटेंस है हमारा, सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ना तो हमें सी का पता ना जी का, तो यहां पर लिख देते हैं इसको सी कहां बैठा है? जी के दाएं, दाएं मतलब राइट साइड, ऐसे लिख देते हैं। और कितने नंबर पे बैठा है? 3 नंबर पे ऐसे। सी जी के दाएं को, तो हम सी और जी में ऐसे रिलेशन लिख देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, कौन? जी। जो का मतलब सेकंड पर्सन पिछले सेंटेंस का, इसका मतलब हुआ जी और ई पड़ोसी नहीं है, तो साथ साथ ये नहीं बैठ सकते। इसका मतलब जी
इस पोजीशन पे नहीं आ सकता और इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जी ई का पड़ोसी नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा है जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, जो का मतलब जी हो गया, तो यहाँ तक लिख लिया हमने। एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। एच बी के दाएं मतलब राइट साइड कहाँ बैठा है? तीसरे स्थान पे। अब जो मतलब बी जी के दाएं को, जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, मतलब जी कहाँ कहाँ बैठ सकता है? यहाँ नहीं बैठ सकता, ये मना किया हुआ जी के लिए। ये तो जी के लिए पोजीशन बचती है एक ये और एक ये। हम यहीं से देखेंगे। सबसे पहले मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ, यहाँ बिठा देता हूँ जी को, तो क्या होगा? बी जी के दाएं, जो जी के दाएं कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन में। कितने पोजीशन पे बैठा है? दूसरे, तो दूसरे पोजीशन पे यहाँ बैठ जाएगा। और यहाँ कौन सा बैठा हो? पहले से ई बैठा है, इसका मतलब जी यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो मैं जी को यहाँ बिठा देता हूँ। अगर जी यहाँ बैठेगा तो देखिए एक स्टेटमेंट है हमारे पास, सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। जी के दाएं, तो जी के दाएं पे तीसरे स्थान पे देखिए ए पहले नंबर पे, दूसरे पे हमें नहीं पता, तीसरे पे डी बैठा है। तो सी नहीं बैठ सकता क्योंकि डी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रखी है ये पोजीशन। इसका मतलब जी यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ये पोजीशन भी जी के लिए नहीं रही, ये भी नहीं रही, ये भी नहीं रही, ये भी नहीं। सिर्फ जी के लिए एक ही पोजीशन खाली है, ये वाली, तो मैं यहाँ रख देता हूँ जी को। अब जी के साथ बी है, बी जी के दाएं को, तो जी के दाएं को कहाँ? इस डायरेक्शन में। कितने नंबर पे? दूसरे, एक और दो। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन बची ये बी के लिए आ गई। फिर जब मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी, क्योंकि जी के दाएं को बी है, यहाँ पर देखिए इस लाइन से जो का मतलब ये बी जी के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो इसके दायां यहाँ आएगा, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर आ जाएगा। तो बी की पोजीशन फिक्स हो गई। इसका मतलब मैं जी को यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ से उठा के, क्योंकि जी की पोजीशन फिक्स हो गई इसलिए मैं यहाँ से जी को हटा देता हूँ, क्योंकि ये जी के लिए रिजर्व नहीं थी। अब आगे क्या लिखा है? सी, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है सी जी के राइट साइड तीसरे नंबर पे है। ये सी जी के राइट को तीसरे स्थान पे है, तो जी के राइट को तीसरे स्थान पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कौन है? सी। तो ये पोजीशन आ गई सी की। अब देखिए ये सेंटेंस जो हमने ट्रांसलेट करके यहाँ रखा है, एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर, तो बी हमें मिल चुका है यहाँ पर, ये बी है। बी के दाएं को तीसरे स्थान पर, तो दायां ऐसे आएगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे पे कौन सा आएगा? एच। तो हमें एच की पोजीशन भी लग गई पता। अब एक पोजीशन खाली है और वो किसकी होगी? देखिए ए आ गया हमारे पास, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एच आ गया, तो सिर्फ एक पोजीशन बचती है एफ, और वो हम यहाँ पर लिख देंगे। एक पोजीशन और एक ही पर्सन फ्री है, तो एफ की पोजीशन आ गई और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब की पोजीशन इस ढंग से आएगी। अब एकदम से इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। यहाँ पहली लाइन से ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है, तो हम सबसे पहले डी की पोजीशन लिख देंगे और उसके बाएं को, और बाएं कहाँ आएगा? ऐसे, इस डायरेक्शन में। किस पोजीशन पे है? दूसरे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो ये किसकी पोजीशन आ गई? ए की। अब आगे लिखा है जो का मतलब किसके लिए? डी के लिए आएगा। डी ई के बाएं को, ई का बायां, ई हम कहाँ रखें कि जो डी है उसके बाएं को तीसरा हो? तो हम दायां ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, तो हम यहाँ रख देते हैं ई की पोजीशन। अगर हम यहाँ रखेंगे तो ई के बायां ऐसे चलेगा, फिर ये 1, ये 2 और ये 3, जो डी आ जाएगा। आगे लिखा है सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है, जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है, जो का मतलब है बी। अब बी जी के दाएं को, बी जी के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है, तो हम यहाँ पर पोजीशन डिसाइड करेंगे। देखिए अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तो बी कहाँ जाएगा? जी के दाएं को, इसका दायां इस डायरेक्शन में आएगा। बी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए दूसरे स्थान पे, तो ये पहला, ये दूसरा, लेकिन दूसरे स्थान पे ई बुक्ड है, इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकता।
अगर जी को इस पोजीशन पे रखेंगे तो देखिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से सी जी के दाएं को तीसरे नंबर पे जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो पहले से ही डी बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि जी इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता। अब एक ही पोजीशन बचती है उसके लिए, ये पोजीशन, तो जी यहाँ आ गया। अब बी इसके रिलेटिवली आ जाएगा, कहाँ आएगा, बी जी के दाएं को, जी यहाँ आ गया दाएं को कौन से पोजीशन पे, नंबर 2 पे, तो ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम बी, ये 1 ये 2, हम पुट कर देंगे कि बी यहाँ बैठेगा क्योंकि डी तो पहले ही यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखा है एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है, बी हमें पता लग गया, तो एच कहाँ बैठा है, बी के दायां, बी का दायां ऐसे आएगा, बी यहाँ है किस स्थान पे, तीसरे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहाँ पर एच। अब क्योंकि हमें जी ऑलरेडी पता लग चुका है तो हम ये भी लिख सकते हैं सी जी के दाएं को, सी जी के दायां, दायां यहाँ है किस स्थान पे, तीसरे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तो तीसरी पोजीशन ये है, यहाँ पर आ जाएगा सी, तो ये लिख दिया हमने सी। अब एक पोजीशन खाली बचती है और एक ही मित्र खाली बैठा है, तो ये है एफ, और ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह मैथ्स, जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।